हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द म्यूटेशन इंस्टीट्यूट। और मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए एक नया लेसन जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलिए देखिए कि कार्बन में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन, यानी हम इसमें जानेंगे कि कार्बन के बारे में कि कार्बन में क्या क्या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आइए, पहला है कार्बन इज एन एलिमेंट। तो याद रखिए कि मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि हमारे अर्थ पे 118 यानी 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो इन एलिमेंट्स में एक एलिमेंट्स हमारा कार्बन का भी है। दूसरा, द सिंबल ऑफ कार्बन इज सी, यानी कैपिटल सी। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल सी। इसका सिंबल जो होता है कार्बन का वो क्या होता है? कैपिटल सी। थर्ड पॉइंट है हमारा, इट इज अ नॉन मेटल। यहां पर इससे पहले जो चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल, हालांकि मैंने अभी इसको नहीं पढ़ाया है, बट जब वो आएगा तो आपको मेटल और नॉन मेटल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल में मेटल और नॉन मेटल को अगर लेकर जनरल बात करें तो मेटल वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है और नॉन मेटल वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो हो सकता। द नेम कार्बन इज डिराइव्ड, यानी कार्बन कहां से आया है? तो कार्बन आया है फ्रॉम लैटिन वर्ड कार्बो, यानी लैटिन वर्ड से आया है कार्बो से। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? कोल। अगला देखिए, the amount of carbon present in the earth crust and atmosphere is very small। याद रखिएगा कि हमारे अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन का अमाउंट है वो बहुत ही कम है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख के चलिए कि कार्बन का जो अमाउंट है वो हमारे एटमॉस्फेयर की बात अगर करें चाहे अर्थ क्रस्ट को लेकर बात करें, वह दोनों ही जगह पर इसका अमाउंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट में कार्बन अवेलेबल है। तो ध्यान दीजिए, द अर्थ क्रस्ट कंटेन ओनली 0.02%, द एटमॉस्फेयर कंटेन ओनली 0.03%। तो ध्यान दीजिए कि कितना अमाउंट कम है। अगर हम अर्थ क्रस्ट को लेकर बात करें तो क्या आ रहा है? 0.02। और अगर हम एटमॉस्फेयर को लेकर बात करें तो क्या है? 0.03। अगर टोटल भी हम काउंट कर लें तो 0.05%। ये बहुत ही कम अमाउंट है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं आगे। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे इसका 6 पॉइंट देखते हैं। कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, यानी ये कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाता है, विच आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये जो कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाता है, इन कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कारण अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वाज इवॉल्व। और इसी ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से क्या हुआ? एक अलग से केमिस्ट्री की ब्रांच बनानी पड़ी जिसका नाम था दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के कारण यहाँ पर इतने ज्यादा कार्बन के कंपाउंड हो गए कि इसकी वजह से एक सेपरेट ब्रांच बनानी पड़ी केमिस्ट्री की, जिसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। आइए, a large number of things which we use in our daily life are made up of
कार्बन कंपाउंड्स। हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स का यूज करते हैं। अगला देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि क्या हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले आपके कंपाउंड्स हैं जो कार्बन के बने हुए हैं। आइए देखिए, फूड में ग्रेन, पल्सेस, शुगर, टी, कॉफी, फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा। मटेरियल्स में कॉटन, सिल्क, वूल, नायलॉन, पॉलिस्टर और भी बहुत सारे हैं। फ्यूल्स, वुड, कोल, केरोसिन, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। अदर एग्जांपल में देखें, पेपर, रबर, प्लास्टिक, लेदर, ड्रग्स, डाइज। अप्रोक्सीमेट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हमारे जो डेली लाइफ में यूज होने वाली हैं वो ज्यादातर कार्बन कंपाउंड से ही मिलकर बनी हुई हैं। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट, फिर आगे देखते हैं। आइए चलिए हम लोग आगे पॉइंट्स को कवर करते हैं। आइए मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ एक टेस्ट जिसमें हम ये देखेंगे कि कार्बन और कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी मटेरियल में वो मौजूद है। तो देखिए, आइए we can test the presence of carbon in a material on the basis of the fact that carbon and its compound burn in the air to give carbon dioxide gas which turns lime water milky। तो याद रखिए कि इसको इजी और सिंपल वे में अगर समझना चाहते हैं तो कार्बन और कार्बन से जो जुड़े हुए हमारे कार्बन कंपाउंड्स हैं, अगर हम उन्हें बर्न करें, जलाएं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और इसे अगर हम लोग लाइम वाटर में डालते हैं तो वो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। सिंपल और सीधा सरल, इतना ज़्यादा इलेबरेट और ज़्यादा मतलब इसको समझाने की मुझे नहीं लगता है कोई ज़रूरत है कि आपको सिंपल वे में करना है कि उस मटेरियल को आपको बर्न करना है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और अगर उस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में फ्लो कराते हैं तो वो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ साथ में लाइक्स के रूप में अपना प्यार मुझे देते रहिए। इसके साथ साथ कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चलिए ओके, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम लोग इससे जुड़े हुए पॉइंट्स को और कंटिन्यू करेंगे।